दिक्कत हो जाएगी आप। चलो कोई बात नहीं सर। तो सर महाभारती के मंच पे डॉक्टर कर्णवाल साहब आपका, संजय सक्सेना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आज हम चर्चा करेंगे, हम देश लुटा देंगे सत्ता तेरी चाहत में। तो सर आप देख ही रहे हैं कि आजकल रेप के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। तो नेशन फर्स्ट का भी रेप हो रहा है और सर मैरिट का भी रेप हो रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई और चलिए रेप के बाद जो सजा, जो नेशनल फर्स्ट और जो हम बात करते हैं मैरिट फर्स्ट की, उसका जो रेप हो रहा है, उसका जो दर्द हो रहा है, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं इस विषय पर डॉक्टर कर्णवाल साहब आपसे चाहूंगा कि अपने कुछ विचार रखें। ये सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए, पर जो हमारा इकोसिस्टम है उस पे हमारा भरोसा टूट गया है। क्योंकि जो ये लेफ्टिस्ट्स हैं, लिबरलिस्ट्स हैं, इन्होंने सारे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने पेनिट्रेट कर गए। हम देखते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट को न्याय संगत तरीके से अपना न्याय देना चाहिए, अपना वर्डिक्ट देना चाहिए, वहां पे इनको ये नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए अब मैं बहुत स्केप्टिकल हो गया हूं सुप्रीम कोर्ट के ही बर्ताव से। ये तो जो जितने भी हमारे ये आजकल के विषय, जो ज्वलंत विषय हैं, ये तो पूरे के पूरे सिटीजन्स को उठाना पड़ेगा और इस तरह से उठाना पड़ेगा कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि हाँ देश जाए भाड़ में हम आए सत्ता में, इनके कानों तक आवाज पहुंचे और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ओवर टू यू। एक सर हम लोगों को गलतफहमी थी पहले कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है, मीडिया हमको सही चीजें दिखाता है। तो जब से ये सोशल मीडिया का समय आया है तो हमको ये चीज समझ जाना चाहिए कि ये जो संस्थाएं हैं ये आपके माइंड को हैक करती हैं। जो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उससे भी बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि एक विशेष लॉबी जो है इन सभी को संचालित कर रही है और अधिकतर जो फैसले हैं वो उन्हीं के दबाव में लिए जा रहे हैं और किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं हो रहे हैं। और जो हमारा विपक्ष है वो पूर्णतः उन शक्तियों के हाथों में खेल रहा है जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो आपको याद हो जेएनयू में नारे लगे थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देश के टुकड़े होंगे, इस टाइप से जो नारे लगे थे। तो उनका एजेंडा बहुत पहले से ही स्पष्ट है। अब ये चीज हमको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि सिस्टम उन्हीं के लिए काम कर रहा है, सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। जो ये लेफ्टिस्ट हैं या जिनका सत्ता में 70 सालों में पेनिट्रेशन हो चुका है, तो संस्थाएं काम उन्हीं के लिए कर रही हैं। कभी कभी जैसे अभी बंगाल वाला कांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लीपापोती ज्यादा की है न्याय देने के मुकाबले। सर मेरा विचार इसमें यह है कि जिसकी न्यूसेंस वैल्यू होती है उसकी सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेता है। और सबसे दुख का विषय यह है कि समाज के
बुद्धिजीवियों में भी मुश्किल से 10% जागरूक है। सर मैं अपने बैच की बात कर रहा हूँ, 300 हमारे क्लासमेट्स हैं, उनका ग्रुप है। मुश्किल 30 लोग हमारे इस मंच पे आके कुछ कहने की हिम्मत जुटाई उन्होंने, बाकी सब स्लीपिंग मोड में रहना चाहते हैं। तो हमारी आवाज दूर तक कैसे पहुंचे, इस बात का डर है। और मैंने तो सोचा हुआ है, आपका सहयोग है आप दोनों का, कि एक ना एक दिन और अधिक लोग हम लोगों से जुड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। होता ही यह है कि अगर मैं कोई बात कहता हूं या डॉक्टर कर्णवाल कहते हैं या संजय सक्सेना साहब कहते हैं, तो मीडिया या जो भी हमारे व्यूअर्स से सोचते हैं इन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है और किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। समस्या ये है। तो हमें अपने साथियों को थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, थोड़ा सा सक्सेना साहब बताइए आप। देखिए सर, प्रयास तो जो आप करने के लिए कह रहे हैं, ये जो मानसिकता ईज हो गई है, हमारे ऊपर तो नहीं कुछ दिक्कत आ रही है, बाकी सबको आ रही है। हम लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये जो समस्याएं हमारी नहीं है, किसी दूसरे देश की हैं या आसपास वाली हैं, हम लोग तो कहीं बाहर चले जाएंगे। तो उनको अपने दिमाग से बिल्कुल भी गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि जब ये लोग इस समय, जब किसी प्रकार का सत्ता का दबाव नहीं है, तब बोलने में हिचक रहे हैं। जब यही लोग सत्ता में रहे होंगे तब उन्होंने क्या क्या किया होगा, तब तो सत्ता का डर होता है। आप अगर अपना भला अपना, अपने समाज का, अपने परिवार का भला बुरा नहीं समझ सकते हैं, तो ऐसी ऐसी प्रजाति को कोई भी व्यवस्था बचा नहीं सकती है। हम सभी चीजों को सरकार के हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे कहना पड़ेगा। सोशल मीडिया या जो भी माध्यम है जिसका यूज कर रहे हैं, उस पे आपको बार बार खटखटाना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज सब जगह पहुंचे। जो हमसे, जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, उनका अपना एक सिस्टम है जिसमें एक आवाज पर उनके लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। ये आप मान के, हमारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरी सोच इस बारे में ये है, चाहे स्टालिन हो, दूसरा चाहे ममता जी की टीएमसी हो, है जिस पर हम चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सेना, ऑल आउट ऑफ कास्ट सेंसस, सभी में इस बात की मुझे संभावनाएं दिखाई देती हैं कास्ट सेंसस कि मोदी जी की अगर उन्हें नीतियों में कुछ सत्यता और अच्छाइयाँ दिखाई देंगी और नेशन फर्स्ट की भावना हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जागृत कर सकेंगे, तो 272 का आंकड़ा असंभव नहीं है।